दोस्तों, आज हम फ्लू के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये सर्दी से किस प्रकार भिन्न होता है। फ्लू यह एक प्रकार के वायरस का संक्रमण है जो कि इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से होता है, जो नाक, कान, गले के साथ साथ कभी कभी ये फेफड़ों को भी संक्रमित कर सकता है। फ्लू जो होता है वो ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में होता है और ये एक प्रकार से बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसके कारण से फैलता है। जब भी संक्रमित व्यक्ति जो है वो छींकता है, खांसता है या बोलता है तो उसके सांस के द्वारा ये वायरस जो है वो हवा में आ जाता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो जब सांस लेगा तो ये वायरस सांस के द्वारा उसके अंदर पहुंच जाता है। एक संक्रमित व्यक्ति जो है उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर है, दरवाजा का हैंडल है, मोबाइल है, टेलीफोन है या रुमाल जो है उससे भी ये फैल सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें ये फ्लू होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बच्चे बुजुर्गों को ये ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है उनको ज़्यादा होता है। उसके अलावा रहन सहन जैसे नर्सिंग होम में काम करने वाले व्यक्ति जो है उनको भी ज़्यादा हो सकता है। कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिसीज़ है, उनको भी ये हो सकता है। या गर्भावस्था जो है उनको भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। हम बात करते हैं सर्दी और फ्लू के क्या लक्षण हैं। आम सर्दी और फ्लू दोनों के ही लक्षण जो है वो एक समान होते हैं। उनको अलग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही बीमारियां जो है वो वायरस से फैलती है। सर्दी के लक्षण जहां मामूली होते हैं जबकि फ्लू के लक्षण जो है वो थोड़े जटिल होते हैं। हम बात करें यदि आम सर्दी की, तो आम सर्दी जो है वो ऊपरी श्वसन तंत्र जो है उसको प्रभावित करती है, जिसमें नाक, कान, गला आते हैं खास करके, और ये राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस से होता है। इसके लक्षण जो होते हैं वो थोड़े सामान्य होते हैं और ये संक्रमण के 10 से 12 घंटे के अंदर नजर आते हैं और लक्षण भी जो होते हैं वो लगभग सप्ताह दिन तक रहते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं नाक का बहना, गले के अंदर खराश जिसको सॉर थ्रोट कहा जाता है, खांसी आना, छींके आना और हल्का बुखार है। अब बात करते हैं हम फ्लू के लक्षणों की। तो फ्लू जो है उसके लक्षण सर्दी की तुलना में थोड़े गंभीर होते हैं और ये लक्षण संपर्क में आने के 1 से 3 दिनों में नजर आते हैं। लक्षण जो होते हैं वो 1 से 2 सप्ताह तक बने रहते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं वो आता है, एक तो अचानक से तेज बुखार आना। बुखार जो आता है वो ठंड लग के आता है, साथ ही सूखी खांसी होती है, मांसपेशियों में दर्द या बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गले के अंदर खराश जिसको सॉर थ्रोट कहा जाता है वो होता है, छींके आती है इसमें अत्यधिक थकान लगती है, नाक बहती है या नाक जो है वो बंद हो सकती है। कुछ कुछ व्यक्तियों के अंदर इसमें मितली जिसको नोजिया कहा जाता है, उल्टी या दस्त हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होते हैं। इसका जो उपचार होता है वो, क्योंकि यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिस पर एंटीबायोटिक जो होती है वो उतनी कारगर नहीं होती है, फिर भी गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर जो होते हैं वो एंटीवायरल ड्रग्स होती है वो देते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो इसके जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर दर्द निवारक और बुखार को कम करने की दवाइयाँ देते हैं। कोई भी दवाई जो है वो बिना डॉक्टर के परामर्श के हमें नहीं लेनी है। खास करके बच्चों को कभी भी एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। फ्लू होने पर क्या करें? तो फ्लू होने पर घर पर ही रहना है, लोगों के संपर्क में आने से बचना है ताकि दूसरों को नहीं हो। ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हम गर्म स्थान पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आराम करना है, अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना है, गुनगुने पानी का सेवन करना है, शराब धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पौष्टिक आहार लेना है जिसमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा हो, जूस जो है उसका सेवन हमें ज़्यादा करना है, लहसुन का सेवन ज़्यादा करना है, नारियल पानी जो है उसका सेवन ज़्यादा करना है, गर्म चाय जो है वो पीनी है, ये भी वायरस को मारने में इफेक्टिव रहती है, लक्षणों को कम करती है। एक हर्बल चाय जो है जिसमें मुलेठी, दालचीनी और अदरक को 10 मिनट उबालकर उसका भी हमें सेवन करना है। अदरक जो है उसको पानी में उबालकर, अदरक वाला पानी जो है उसको दिन में 3 से 4 बार या 5-6 बार पीना है। हल्दी वाला दूध जो है उसका भी हमें सेवन करना है। अब फ्लू के अंदर हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं? तो फ्लू जो है उससे बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको फ्लू के लक्षण है या सर्दी जुकाम के लक्षण है तो उसके निकट जाने से हमें बचना है। साबुन जो है उससे या हैंड वॉश से अच्छे से हाथ धोने हैं, चेहरे पर मास्क लगाना है, संक्रमित व्यक्ति के पास में नहीं जाना है। संक्रमित व्यक्ति कोई है तो उसको खांसते समय मुंह जो है वो ढक लेना है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके लिए जो वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिसको फ्लू का टीका या फ्लू शॉट कहते हैं, वो हर साल लगवाना है। हालांकि फ्लू का टीका जो है
वो इतना कारगर नहीं है। ये 50 से 60% तक ही कारगर होता है। फ्लू जो है उसकी जटिलता है, अमूमन फ्लू जो है उसके लक्षण 1 से 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वायरस की बीमारी है। किसी किसी में कभी कभी ये गंभीर समस्या भी हो सकती है, या इसके कारण से दूसरा कोई इन्फेक्शन हो सकता है और उसके कारण से न्यूमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कान के अंदर समस्या जिसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है वो हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम जिसको साइनोसाइटिस कहा जाता है ये हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की समस्या भी इससे हो सकती है। तो ये था फ्लू, जो कि एक प्रकार से वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है, और उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी इस प्रकार के वीडियो आप देख सको।